बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, सौ बाहुबलमाश्रिते यो भ्युजीवति मानवः लोके लभते स कीर्तिम परत्र च शुभाम गति। जो मानव अपने बाहुबल का सहारा लेकर के जीवित रहता है, अपने स्वयं के कार्य स्वयं पूरा करना जानता है, वह इस लोक में कीर्ति को, यश को प्राप्त करता है और दूसरे स्थान पर शुभ गति को प्राप्त करता है। एक खेत में चिड़िया और उसके बच्चे रहा करते थे। एक दिन शाम के समय चिड़िया के बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान आया था और कह रहा था कि कल मैं गांव वालों को बुला करके इन बच्चों को खेत से बाहर करूंगा। तो माँ ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही 2-3 दिन बीते। फिर से शाम के समय बच्चों ने कहा कि माँ, आज फिर से किसान आया है और कह रहा था कि गांव वाले मेरी मदद नहीं करते, मैं कल परिवार वालों को बुला करके इन बच्चों को खेत से बाहर करूंगा। ये समय भी बीता, 2-3 दिन का समय हुआ। फिर से बच्चों ने माँ से शिकायत की कि माँ, किसान आया था और कह रहा था कि गांव वाले भी मदद नहीं करते, परिवार वाले भी मदद नहीं करते, मैं कल मेरे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और इस खेत से बच्चों को बाहर करूंगा। माँ ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम यहीं रहेंगे। 2-3 दिन फिर से बीते। शाम का समय चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से कहा कि माँ, आज तो किसान बहुत गुस्से में था और कह रहा था गांव वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करते, कल मैं खुद आऊँगा और आकर के इस घोंसले को तोड़ करके इन बच्चों को खेत से बाहर करूँगा। तो माँ ने कहा कि बेटा, अब अपना समय आ गया है, यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि पहले किसान परिवार, गांव और रिश्तेदारों के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब यह किसान खुद के ऊपर निर्भर हो गया। तो ज़रूर ये कल आएगा और अपना घोंसला तोड़ेगा, तो इससे पहले हमें यहाँ से चल देना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कंपटीशन लाइन में, इस जीवन में स्वयं के ऊपर निर्भर है, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख कर के गोली नहीं चलाता, वह निश्चित ही यश को प्राप्त करता है। आइए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे 2009 से 2023 तक के प्रश्न। अपने कंपटीशन को दुरुस्त कीजिए, अपनी समस्याओं को ठीक कीजिए। कौन कौन से प्रश्न आ गए उनको आप देखिए और एक नई शुरुआत आप भी कीजिए। प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि प्रकरण, इसमें से प्रारंभ की 2 या 3 संधियां हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे उत्व विसर्ग संधि। कह धन अयम कोयम, ये 73 यहाँ सूत्र निर्देश है, करणीय सूत्र का निर्देश करो। कह धन अयम, इसको जोड़ करके कोयम बनता है, यहाँ सूत्र का निर्देश कीजिए। ये संस्कृत एजुकेशन 2015 और 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ ये जो स्थिति बन रही है, ये 2 प्रकार से सिद्ध होता है, कह धन अयम और कस धन अयम। दोनों में से कौन सा सही है, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ उपलब्ध हो जाएं तो किसको प्राथमिकता हमें देनी है, ये भी कन्फ्यूजन खड़ा रहता है। पहले हम सूत्र को समझेंगे, उसके बाद उदाहरण को सिद्ध करेंगे। सूत्र लिखा हुआ है, अतो रोरे प्लुता दे प्लुते। विच्छेद जब करेंगे तो पहला विच्छेद होगा अतः, दूसरा होगा रोहो, इसके बाद होगा एप्लुतात और अंतिम होगा एप्लुते। वृत्ति के आधार पे समझेंगे। एप्लुता दतः, एप्लुत दतः अलग होगा तो अतः, इसमें से भी अर्थ निकलेगा एप्लुत। एप्लुत का अर्थ है ऋषु, ऋषु ए हो। उसके बाद में रू हो, ऋषु ए, उसके बाद में रू हो और उसके बाद भी एप्लुत ए हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है, अब सरल भाषा में लिखेंगे
रिसु ए, रिसु ए के बाद में रे और रे के बाद भी रिसु ए, रे के बाद भी रिसु ए हो, रिसु ए हो। ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ये सूत्र कहता है इस रे को रू मान करके उसके स्थान पर ऊ होना चाहिए। रिसु ए हो, उसके बाद में रे हो, रे के भी बाद में रिसु ए हो, तो अतो रो रे प्लुता दे प्लुते सूत्र कहता है उस रे को रू मान करके उसके स्थान पर ऊ आदेश होना चाहिए। यही उस संधि विच्छेद का अंतर है। सामान्य शिक्षा में सरल प्रकार से सिखाया जा रहा है रिसु ए हो, उसके बाद में विसर्ग हो और उसके बाद भी रिसु ए हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर ऊ होना चाहिए। इन दोनों ही नियमों के आधार पे हम दोनों संधि विच्छेद समझेंगे और उससे रूप बना करके सीखेंगे। यहाँ रे को ऊ किया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे, और सरल प्रकार इसका कर दिया गया कि विसर्ग के स्थान पर ऊ। ये दूसरा प्रकार है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अब पढ़ाया जा रहा है। वापस लौटिए, प्रश्न था कै धन अयम। पहले इसी से प्रारंभ करते हैं। कह धन अयम, कह धन अयम अतो रोरे प्लुता दे प्लुते। सूत्र के द्वारा विसर्ग बराबर ऊ आदेश, विसर्ग के स्थान पर जब ऊ हो गया तो कै, इसके बाद में ऊ और अयम। बाकी काम सीधा और सरल है जिसको हम जानते हैं। कै में मात्रा ए की, ए के बाद में आ गया ऊ, तो ये अपने पास बना आद गुण है, ये सूत्र लगेगा। इसके द्वारा यहाँ गुणादेश, गुणादेश का अर्थ है ए प्लस ऊ दोनों के स्थान पर हुआ ओ, तो कै ओ और इसके बाद अयम। ओ के बाद देखिए ए लिखा हुआ है, एंग है पदांता दति। इस सूत्र में पढ़ा था हमने, किसी भी शब्द के अंत में ए हो या ओ, उसके बाद में रिसु ए आए तो पूर्व रूप होता है। यहाँ सूत्र काम करेगा, एंग है पदांता दति। सूत्र के द्वारा पूर्व रूप आदेश, यहाँ पूर्व रूप आदेश का अर्थ है ओ अपने स्थान पर रहेगा और ए के स्थान पर अवग्रह बन जाएगा। कै ओ, ए के स्थान पर अवग्रह और अयम। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन हुआ तो कै में ओ को यम, को यम। देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर ऊ हुआ है तो पहली संधि का नाम है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हुआ है तो पहली संधि का नाम है उत्व विसर्ग संधि। और इसमें दूसरी संधि है गुण हुआ है तो गुण, और तीसरी संधि है पूर्व रूप हुआ है तो पूर्व रूप। इसमें तीन संधियां हैं। अगर कुल संधियों के लिए पूछा जाए और तीनों ऑप्शन आ जाए तो तीनों से ही है। और मुख्य उदाहरण ये माना जाता है विसर्ग के स्थान पर ऊ होने से विसर्ग संधि का। इस प्रश्न में यही पूछा गया है, कह धन अयम को यम। यहाँ सूत्र का निर्देश करो तो अतो रोरे प्लुता दे प्लुते, इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है। अब देखिए दूसरा अंतर जो इससे हम प्रारंभ करेंगे, कस धन अयम। कस धन अयम, सस जुसो
रू। पद के अंत में स हो या सजुस शब्द का स हो, उसके स्थान पर होता है रू। स के स्थान पर हो गया रू तो क रू। इसके बाद रहेगा अयम। रे में मात्रा ऊ की तो उपदेशेज नुनासिकित। इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा ऊ की और तस्य लोपे से लोप। उपदेशेज नुनासिक इत, इसके द्वारा इत संज्ञा ऊ की और तस्य लोपे के द्वारा लोप ऊ की। इत संज्ञा और तस्य लोपे के द्वारा लोप हो गया। तो अब अपने पास में स्थिति रही कै रे और अयम। सूत्र ने अतो रोरे प्लुता दे प्लुते सूत्र ने कहा था कि ऋसु ए हो, उसके बाद में रे हो और उसके भी बाद में ऋसु ए हो। यदि ऐसी स्थिति कहीं भी बनती है तो ध्यान दीजिए कै में ए है, उसके बाद में रे है और उसके बाद में भी ए है। स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति बनती है तो वहां रे के स्थान पर ऊ लिखना चाहिए। यहां सूत्र हम लगाएंगे अतो रोरे प्लुता दे प्लुते। सूत्र के द्वारा इस रे को ही रू मान करके, ध्यान दीजिएगा, आदेश रू के स्थान पर ऊ कहा गया है, न कि रे के स्थान पर ऊ। ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो इस रे को ही रू मान करके ऊ आदेश किया गया है। वो आदेश जब हुआ तो कै ऊ और अयम। बाकी काम जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा आद गुण है, गुण कै ओ और अयम। एंग है पदांता दति, इसके द्वारा पूर्व रूप को यम। अब दोनों स्थितियां स्पष्ट हो जानी चाहिए। कस धन अयम से यदि हम प्रारंभ करेंगे तो 4 संधियां हो गई। से के स्थान पर रू किया है तो पहली संधि होगी ऋत्व, पहली संधि होगी ऋत्व। रू के स्थान पर ऊ किया है तो दूसरी होगी उत्व, तीसरी होगी गुण और चौथी होगी इसमें पूर्व रूप। 4 संधियां हैं, लेकिन मुख्य उदाहरण ये माना जाता है उत्व विसर्ग संधि का। आगे जब हम पढ़ेंगे इस पूरी उत्व विसर्ग संधि में कुछ उदाहरण तो हैं कह धन अयम इस पैटर्न पर, जहां विसर्ग के स्थान पर ऊ होता है। 3 उदाहरण हमें पढ़ने को मिलेंगे जहां विसर्ग नहीं होगा, स के स्थान पर ऊ किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 स्थितियां हमने पढ़ी, ये एक और ये दो, दोनों से हमने सिद्ध कर लिया। एक जगह विसर्ग के स्थान पर ऊ सरल प्रकार से जो अब आज के समय समझाया जा रहा है, और एक जगह से के स्थान पर रू। यदि दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, अभी तक ऐसा आया नहीं है कोई भी प्रश्न 9 से 23 तक, लेकिन फिर भी यदि उपलब्ध होते हैं तो ये मुख्य स्थिति है, इसको हमें प्राथमिकता देनी है। और यदि दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों में से भी इसी को प्राथमिकता देनी है, कस धन अयम। यदि दोनों एक साथ आकर के तीसरा विकल्प आता है उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो भी यहाँ पर ये इसी को हमें प्राथमिकता देनी है। बाकी में भी इसी प्रकार का अंतर रहेगा, दोनों पैटर्न के आधार पे हम समझेंगे। ये देखिए दूसरा प्रश्न इसी पैटर्न पर है। कह धन अपि कोपि इति ओत्व विधायकम सूत्रमस्ति। यहाँ ओत्व करने वाला सूत्र है, 2nd ग्रेड 2018 में पूछा गया है। ओत्व का अर्थ है ओ कहाँ बनता है या ओ कैसे बनता है, इसी का अर्थ ओत्व है। यहाँ पर ओ कैसे बना तो ये हम जानते हैं, अभी सिद्ध करेंगे तब ये स्पष्ट होगा। ओत्व विधायकम सूत्रमस्ति, ओत्व विधायक सूत्र है हसीचे अतो रोरे प्लुता दे प्लुते वा सरिया सोच। जिस प्रकार से कोयम सिद्ध किया उसी पैटर्न पर कोअपि सिद्ध होगा।
ये प्रश्न कक्षा 9-10 से ही पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है। इस उदाहरण को कह धन अपि यहीं से प्रारंभ करते हैं। क में मात्रा है ए की, ए के बाद विसर्ग और उसके बाद भी ए है। ऋसु ए हो, उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद भी ऋसु ए आए तो अतो रोरे प्लूता द प्लूते सूत्र कहता है विसर्ग के स्थान पर उ होना चाहिए। सूत्र ने किया विसर्ग के स्थान पर उ, विसर्ग के स्थान पर जब उ हो गया तो स्थिति बनी अपने पास में क उ और अपि। क में मात्रा ए की, ए के बाद में उ, तो सूत्र काम करेगा। आद गुण है, आद गुण से गुणादेश, गुणादेश का अर्थ है ए प्लस उ बराबर दोनों के स्थान पर हो गया ओ और अपि। यहाँ ओ के बाद में ए है। हमने पढ़ा है एंगे पदांता दति, किसी भी शब्द के अंत में ओ या ए की मात्रा हो उसके बाद ऋसु ए आए तो पूर्व रूप होता है। यहाँ सूत्र काम करेगा। एंग है पदांता दति, सूत्र के द्वारा पूर्व रूप आदेश, पूर्व रूप आदेश हो गया तो क ओ पूर्व रूप हम जानते हैं ओ अपने स्थान पे रहेगा, ए के स्थान पर बनेगा अवग्रह और पी जोड़ लेंगे, वर्ण सम्मेलन होगा। वर्ण सम्मेलन जब हुआ तो कोपी, ये पहला प्रकार प्रश्न में हमसे पूछा गया। प्रश्न में हमसे पूछा गया ओतु विधायक सूत्र है, ओ करने वाला सूत्र है। इस ओतु में प्रक्रिया है, यही समझने की बात है। पहले है विसर्ग, विसर्ग की जगह अतो रोरे प्लूता द प्लूते, इस सूत्र से हुआ उ और ए प्लस उ दोनों के स्थान पर गुण हो गया ओ। इस पूरी प्रक्रिया को ओतु कहा जाता है। 3 सूत्र काम में आएंगे, अतो रोरे प्लूता द प्लूते, फिर आद गुण है, 2 सूत्र। इसके आधार पे 2 ही सूत्र हैं, अतो रोरे प्लूता द प्लूते, विसर्ग को उ और आद गुण है ए प्लस उ बराबर ओ। अब प्रश्न में लौट के आइए। प्रश्न में कहा ओ तो किससे होता है, तो केवल एक ही सूत्र दिया गया है, अतो रोरे प्लूता द प्लूते, तो एक सूत्र है, दोनों है नहीं तो ये सही है। यदि दोनों आते हैं ओतु प्रक्रिया में, इसके बाद आद गुणे भी आता है तो दोनों से ही माने जाएंगे। ये पहला प्रकार विसर्ग के आधार पे सिद्ध करने का। दूसरा प्रकार विसर्ग के आधार पे सिद्ध नहीं करेंगे, कस धन अपि से सिद्ध करेंगे हम। तो एक सामान्य अंतर, एक सूत्र और बढ़ेगा यहाँ पर, सस जुसो रुहु। सूत्र ने पदांत से के स्थान पर आदेश किया रूप, इसके बाद हुआ अनुबंध लोप, तो अपने पास में स्थिति रह गई क रे, इसके बाद अपि। वहाँ हमने प्रारंभ किया के बाद विसर्ग और अपि, यहाँ से के बाद में सस जुसोरु से रे हो गया तो क रे और अपि। अब बाकी प्रक्रिया वो ही है, अतो रोरे प्लूता द प्लूते, रे को रू मान करके इसके स्थान पर आदेश किया उ और अपि। शेष प्रक्रिया पहले के समान रहेगी, गुण होगा को, पूर्व रूप होगा कोपी। यहाँ भी वो ही स्थिति है, कस धन अपि और कह धन अपि। ऑप्शन में सिद्ध दोनों से एक ही रूप हो रहा है, कोपी। सामान्य शिक्षा में हमने यहीं से पढ़ा है, कह धन अपि। 9, 10, 11, 12 में भी यही पढ़ाया जा रहा है, कह धन अपि कोपी। लेकिन दोनों में से कौन सी स्थिति सही है, तो मूल संधि विच्छेद है इसका, कस धन अपि दोनों आती है, तो हमें कस धन अपि इसी को प्राथमिकता देनी है। यही कन्फ्यूजन रहता है जो बार बार पढ़ाई करते समय अपने सामने आता है कि कौन सा सही है। तो मूल संधि विच्छेद से लिखना सीखें, मूल संधि विच्छेद से उदाहरण को सिद्ध करना सीखें, फिर जो भी कन्फ्यूजन आएगा वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा।
अतो रोरे प्लुता दय प्लुते इत्यस्य सूत्र से उदाहरण वर्तते, इस सूत्र का उदाहरण है। देखिए प्रश्न रिवाइज हो गया 2022 में, और इससे पहले पूछा गया 2015 में। 15 से प्रश्न रिवाइज हो रहा है 22 में, 7 वर्ष बाद में। सात वर्ष बाद उदाहरण रिवाइज हो गया। अतो रोरे प्लुता दय प्लुते इस सूत्र का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से जो याद किया जाता है, उत्व विसर्ग संधि में जो अवग्रह बनता है हम याद करते हैं। यदि किसी शब्द के मध्य में अवग्रह हो तो 100 में से 90 उदाहरण यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि के होते हैं। ये अवग्रह 3 जगह है। ये तो अवग्रह बन रहा है पूर्व रूप का, ये भी अवग्रह है पूर्व रूप का, और इसमें भी अंत में संधि है पूर्व रूप, अंत में पूर्व रूप ही होती। लेकिन यहाँ अंतर है लोके, और ये लिखा हुआ है विष्णु, जबकि कोधन अयम इसमें मूल स्थिति बनती है कह धन अयम या कस धन अयम। इस प्रकार से अंतर निकालना भी सीखे। केवल अंदाज के आधार पे परीक्षा में चलेंगे तो वहां नंबर आते नहीं है, वहां कंफ्यूजन खड़ा हो गया। तीनों में ही अवग्रह है और तीनों में ही पूर्व रूप संधि है, तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? जब उदाहरण को सिद्ध करेंगे, बार बार सिद्ध करेंगे, रब काफी लेकर के 1-2 रब काफियां भरेंगे, तब जा करके स्थितियां सारी क्लियर होंगी। ये तो अभी हमने ठीक पहले ही पढ़ा है कोयम। यही फायदा इस बुक को पढ़ने से है, बार बार यही कहा जा रहा है। जो प्रश्न पहले था वो बाद में भी आ रहा है। एक बार जब हम इस बुक को निकाल लेते हैं तो लगभग निश्चिंत हो जाते हैं कि पैटर्न क्या होगा, किस सूत्र से बार बार रिवाइज है, मुझे कहाँ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सा कन्फ्यूजन है जो हमें दूर करना है। फिर आगे बढ़िए। शिवोर्चे पद से संधि विच्छेद है, सात इस पद का संधि विच्छेद है। आ जाइए, वो जो दूसरा पैटर्न है उस पे ये पूछ लिया गया। इससे पहले देखिए हमसे कहा गया कै धन अयम, यहाँ सिद्ध किया गया इससे। फिर कह धन अपि, इससे सिद्ध किया गया। और अब ये दूसरा पैटर्न अपने सामने आ गया, शिवस धन अर्चे। दोनों पैटर्न हो गए। दोनों के आधार पे ही हमने सिद्ध करना सीख लिया, तो परीक्षा में कैसी भी स्थिति अपने सामने हो, कंफ्यूजन वहां खड़ा नहीं होगा। यदि इस प्रकार से अंतर निकाल के नहीं पढ़ते हम, तो फिर अपने सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि ये एक ही सूत्र है। अतो रोरे प्लुता दय प्लुते, एक जगह तो कर देता है विसर्ग को उ और एक जगह कर रहा है रे को उ। सही क्या है इसमें से? इसमें सही क्या है? क्योंकि पीछे गहराई तक हम जाते नहीं है और ये कन्फ्यूजन पूरे साल ही चलता रहता है, सही क्या है। और इसी में परीक्षार्थी दुख दुबला होता रहता है, कमजोर होता जाता है चिंता में से भाई सही क्या है। तो दोनों स्थितियों में मूल स्थिति ये सही है, इससे पहले भी हमने स्पष्ट किया। और ये जो दूसरी स्थिति है ये सरल प्रकार से समझाने के लिए है। शिवर्ष अर्चे और शिव है अर्चे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब जब हम देखेंगे तो यहाँ से इसको सिद्ध किया गया है, जबकि मूल स्थिति है शिवस धन अर्चे। दोनों एक साथ कभी भी अब तक उपलब्ध नहीं है कि एक ही प्रश्न के उत्तर में दोनों ऑप्शन आ जाए। संधि विच्छेद करना है तो शिवस अर्चे हो गया। सिद्ध दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी से प्रारंभ करेंगे। शिवस धन अर्चे है, कस धन अयम कोयम बना था उसी के समान। सस जुसो रू, पदांत से के स्थान पर रू हुआ और अनुबंध लोप हो गया। तो अब अपने पास में स्थिति रही शिव रे और अर्चे है। एंग है पदांतादति, सॉरी अतो रोरे प्लुता दे प्लुते,
अतो रोरे प्लूता द प्लूते। सूत्र को पढ़ते समय रोरे पर ज्यादा जोर दे करके पढ़ना नहीं है। अतो रोरे प्लूता द प्लूते, रे के स्थान पर रे को ही रू मान करके इसके स्थान पर कर दिया गया ऊ। शिव ऊ और अर्च है। बाकी की स्थिति हम जानते हैं। वह में ए के बाद में ऊ तो आद गुणे लगेगा। ए प्लस ऊ बराबर दोनों के स्थान पर हो गया ओ। ओ के बाद में रिसु ए है तो एंग है पदांता दति लगेगा। पूर्व रूप करेगा शिव ओ। ए के स्थान पर ओग्रह आधा च आधा ही रह और ये अब जोड़ लेंगे, वर्ण सम्मेलन होगा तो शिवोर चह बनेगा। ये इसका संधि विच्छेद है। दूसरा जब हम प्रारंभ करेंगे तो यहां से ये प्रारंभ होता है। शिव है धन अर्च है, ये दोनों में अंतर है। एक ही सूत्र है, मूल स्थिति यहां है तो रे के स्थान पर ऊ करता है। जब सरल प्रकार से समझाया जा रहा है तो इस सूत्र के द्वारा कहा गया कि विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दीजिए तो वही स्थिति प्रारंभ हो गई। विसर्ग इसकी जगह हो गया ऊ और अर्च है, शेष प्रक्रिया समान है। समझने योग्य बात यही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरल प्रकार से समझाने के लिए विसर्ग की जगह ऊ पढ़ाया जा रहा है, जबकि मूल स्थिति में पहले से को रू होगा और रू की जगह ऊ होगा। दोनों संधि विच्छेद हमने समझे। अब हमें ये भी समझ में आने लग गया कि किसको प्राथमिकता देनी है, मूल संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न में पूछा गया 2016 के में फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न था, इसका संधि विच्छेद करो शिव सर्च। अब देखिए यही प्रश्न रिवाइज है वापस 2023 में। शिवर्चे इत्यत्र केन सूत्रेण रोहो उत्तवम भवति। यहाँ किस सूत्र के द्वारा रोहो रू के स्थान पर उत्तवम भवति उत्तव होता है। हम बार बार समझ रहे हैं कि जो रो रे की जगह ऊ होता है उसमें इस रे को ही रू मान करके ऊ किया जाता है। यदि दोनों स्थिति आती है रे की जगह ऊ होता है या रू की जगह ऊ होता है तो हमें कहना है रू के स्थान पर ऊ होता है। किस सूत्र के द्वारा रू के स्थान पर ऊ हुआ तो अतो रोरे प्लूता द प्लूते। एक ही सूत्र के उदाहरण पढ़ते जा रहे हैं। दो उदाहरण, यहाँ 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं, दो का जोड़ा है। एक ही उदाहरण 2 बार, फिर दूसरा उदाहरण 2 बार, और कुल उदाहरण पढ़ेंगे तो ये लगभग 6ठा उदाहरण है जो एक ही सूत्र का उदाहरण पढ़ाया जा रहा है। इतना जबरदस्त फायदा इस बुक को पढ़ने से मिलेगा। लगभग स्थिति स्पष्ट होती चलती है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसा हमें कन्फ्यूजन है। और ये इस सूत्र का अंतिम उदाहरण है जो अब तक आ गया। देश सर्चनीय, इन 2 शब्दों की संधि होने पर सही शब्द का निर्देश कीजिए। जिस प्रकार से शिव सर्च उसी पैटर्न पर है देश से अर्चनीय है। देश से अर्चनीय विसर्ग है। से में मात्रा ए की, ए के बाद में से और फिर ए, तो पहले सूत्र काम में लेंगे। पदांत से है तो स से जुसोरू, सूत्र ने से के स्थान पर किया रू, अनुबंध लोप हुआ तो देश रे और अर्चनीय है। बाकी काम अतो रो रहे प्लूता द प्लूते यहाँ से प्रारंभ होगा। अतो रो रहे प्लूता द प्लूते, इस रे को ही रू मान करके आदेश किया। इसके स्थान पर ऊ, देश ऊ और अर्चनीय है। ये स्थिति बनी अपने पास में। से में ए बाद का ऊ, सूत्र काम करेगा आद गुण, देश ओ अर्चनीय है। ओ के बाद में ए है ऋषु तो एंग है पदांतादति। ओ अपने स्थान पर रहेगा, ए के स्थान पर अवग्रह है, र चनीय है।
जोड़ लेंगे, वर्ण सम्मेलन होगा, से आधा है ओ की मात्रा, अवग्रह ऐसे की ऐसे आ गया देशोरचनीय है, देशोरचनीय हो गया। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरल प्रकार से वहां देश है अर्चनीय है। ये दोनों ही संधि विच्छेद हैं, दोनों से ही एक ही उदाहरण सिद्ध हो रहा है। ये पहला मुख्य संधि विच्छेद और ये दूसरे नंबर का सरल प्रकार से समझने का संधि विच्छेद। यहाँ इन दो शब्दों की संधि होने पर तो से का रू हुआ, रू को ऊ हुआ, ऊ को गुण, गुण होने के बाद में पूर्व रूप हुआ, अवग्रह बन गया देशोरचनीय है। ये इसका उदाहरण सिद्ध हो गया। थर्ड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आप भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके अपनी तैयारियों को दुरुस्त कीजिए। ये एकमात्र उपलब्ध ऑप्शन है संस्कृत भर्ती परीक्षाओं में, जहां एक पुस्तक में व्याख्या सहित प्रश्न हो, क्रमबद्ध प्रश्न हो, टॉपिक वाइज प्रश्न हो। बाकी सब विषयों की ऐसी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध थी, केवल और केवल संस्कृत भाषा की ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। बहुत कठिन परिश्रम के बाद में 1.5 से 2 वर्ष का समय लगा पेपरों का संकलन करना, व्यवस्थित करना, जमाना, ऑथेंटिक पुस्तकों को लेकर के व्याख्या करना। प्रक्रिया आसान नहीं थी, कठिन थी, लेकिन आप सबके सुझाव थे कि ऐसा विकल्प हमें चाहिए। आपके सुझावों का सम्मान करते हुए ये विकल्प उपलब्ध है। सहयोग और समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।